नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नवदीप छाबड़ा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम खास मुलाकात। पंजाब समेत 5 राज्यों के अंदर चुनावी बिगल जो है बच चुका है। अलग अलग चरणों के अंदर चुनाव होंगे, लेकिन पंजाब के अंदर एक ही चरण के अंदर 14 फरवरी को वोटिंग होनी है। ऐसे में अलग अलग पार्टियों द्वारा अपने प्रत्याशियों का ऐलान लगातार किया जा रहा है। हाल ही के अंदर कांग्रेस पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जो है वो जारी कर दी है। पहली बार 86 उम्मीदवारों का ऐलान जो है कांग्रेस पार्टी ने किया है। और सबसे बड़ी बात जो है, कांग्रेस पार्टी ने अपने पुराने जितने एमएलए थे, विधायक थे और खासतौर पर जो मंत्री या पूर्व मंत्री थे, उन पर एक बार फिर से विश्वास जताया और ज्यादातर उन्हीं उम्मीदवारों को फिर से चुनाव मैदान में उतारा गया है। हमारे साथ आज खास मुलाकात में पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और मोहाली से विधायक जो है बलबीर सिंह सिद्धू हैं, और इस बार भी बलबीर सिंह सिद्धू को मोहाली से ही पार्टी ने टिकट देकर नवाजा है। उनसे बातचीत करेंगे। सिद्धू साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका JK 24/7 न्यूज पर। मैं सबसे पहले तो अपने हाईकमांड का, खास करके हमारे सोनिया गांधी जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के ऑल इंडिया के, उनका, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हरीश चौधरी जी का, प्लस हमारे जो CEC के मेंबर हैं मैडम अमिका सोनी जी, नवजोत सिद्धू जी और चन्नी जी और जाखड़ साहब का, सबका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे चौथी बार लगातार टिकट दे के नवाजा है। मैं उनको ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि उनको जो विश्वास मेरे ऊपर किया है उसको पूरा हम खरा उतरेंगे और बाकायदा ये सीट जीत के कांग्रेस पार्टी की झोली में डालेंगे। और दूसरी बात ये है कि भी जो पंजाब का माहौल है बहुत ही साजगर है कांग्रेस पार्टी के लिए। बहुत सारी पार्टियां तो अपनी वो जो ज़मीन थी वो खो चुकी हैं। वो अकाली दल की बात करो, चाहे BJP की बात करो, जहाँ उसके बाद जो आप वाले थोड़ा बहुत लग कर रहे हैं, लेकिन वो भी हवा में ज़्यादा है। उसका एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। जो पहले भी वो लोग 2017 में बोल रहे थे कि हम 100 सीट जीतेंगे, लेकिन उस और आज के जो हालात हैं उसमें जीवन मान का अंतर है। अब लोग समझ चुके हैं भी ये सारा फ्रॉड है और ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं और हमारे को गुमराह करके हमारे वोट को छीनना चाहते हैं। लेकिन हम जो लोगों के पास हम जाते हैं, बाकायदा हम 5 साल पूरा हमारी सरकार ने काम किया है, बहुत अच्छे काम हुए हैं। और बाकायदा जो डेवलपमेंट का काम था, जो दूसरा तीसरा काम था, उसके ऊपर पूरी प्रायोरिटी हमारी सरकार ने रखी है। और इसीलिए लोगों में जो कांग्रेस पार्टी का ऐसे बड़े लोगों को पार्टी में समर्थन मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा है। और कांग्रेस पार्टी के लिए लोगों में जोश भी है। अब मैं बताऊं कि मैं कल तक मेरे पास टिकट नहीं था, लेकिन कल से ही हमारा पहले हमारा 80% नंबर था, वो आज 100% हो गया। उसमें क्या है कि लोगों में उत्साह आ गया कि भाई ये हमारी जो पार्टी है वो पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो लोगों को एक स्टेबल गवर्नमेंट और प्लस विकास के नाम पे वोट मांगती है। तो सब तमाम सवाल आपसे करेंगे राजनीति और आपके जो कामकाज है आपके हल्के से जुड़े, लेकिन पहला सवाल सिद्धू साहब ये है कि 86 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हुई है। ज़्यादातर पुराने चेहरे हैं, एक बार उन पर विश्वास किया गया है। खासतौर पर जो माना जाता था कि शायद जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी नेता है उनका शायद टिकट कट सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन लोगों को भी टिकट से नवाजा है। कैप्टन संदीप संधू हो या तमाम बड़े नेता जिनकी बात करें जो काफ़ी करीबी माने जाते थे, या जब आप भी मंत्रिमंडल में थे उसके बाद आप गए, लेकिन क्या आप कहेंगे कि अब जोश है पूरा कांग्रेस पार्टी के अंदर, एक विश्वास जो है पार्टी ने जताया कि ताकि जो नाराज होकर नेता ना जाएं, पार्टी को जोड़ने का प्रयास किया गया है। और दूसरा इसी के साथ जुड़ता, क्योंकि कल ही टिकट का अनाउंस हुआ है, आज आपने चुनाव प्रचार, एक तरीके का ऑफिशियल चुनाव प्रचार कहते हैं, उसकी शुरुआत की। आज आपने गुरुद्वारा साहब गए सिंह शहीदा, उसके बाद आगे भी आपने लोगों से मुलाकात की। कैसा रुझान, कैसा जोश आप देख रहे हैं वोटरों के अंदर? ऐसे है कि भी जो आप बोल रहे हैं कि भी शुरुआत तो करनी पड़ती है, लेकिन हम तो कभी अपनी कैंपेन बंद ही नहीं की। पिछले 30 साल से हम लगे हुए लगातार। हमारा डेली हमारे वर्करों से मिलना जुलना और उनके काम पे के साथ मदद करना और उनका जो कुछ जरूरी पर्सनल काम है उसके लिए प्रायोरिटी देना, ये हमारा हमेशा से रहा है। कांग्रेस पार्टी का जो सवाल है, लोगों को ये समझ आ चुकी है भी जेकर हमारे को कोई अच्छी सरकार दे सकती है, कांग्रेस पार्टी दे सकती है। और दूसरा जो आप बोलते हैं, जो कैप्टन साहब के लॉयल थे या कैप्टन साहब के साथ थे, लेकिन मैं भी उनके साथ था, मैं उनके साथ वजीर कैबिनेट में था। लेकिन मैं उस टाइम कोविड में हमने काम किया, उनके साथ काम किया, अच्छा काम किया और उसकी बाकायदा प्रशंसा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी को करनी पड़ी कि पंजाब का मॉडल बहुत बेहतर है। और दूसरा इवन बाहरले कंट्रियों में भी हमारी इस चीज़ की प्रशंसा हुई। लेकिन कैप्टन साहब जो कांग्रेस छोड़ गए तो हमारे 4 लोग हम तो वजीरी से हटाए गए थे, हम तो कांग्रेस में थे, कांग्रेसी हैं, कांग्रेस में रहेंगे।
लेकिन कैप्टन साहब ने जो स्टेप लिया वो उससे हमारा जो लोगों के जो साथ थे, या संदीप संधू था, उनका लिंक तो कांग्रेस पार्टी के साथ था। जब वो कांग्रेस के लीडर थे हम उनको सलूट करते थे, जब कांग्रेस के लीडर नहीं थे तो हम उसको सलूट कैसे करेंगे। ये सभी लोगों का तरीका चलता है। और दूसरी बात ये है कि आपको टिकट नहीं देंगे, दान देने वाली तो बात ही नहीं। देख हमेशा मैट बनती है पार्टी में, कौन सा आदमी कितना काम किया, अब आज की डेट में कौन मिनेबिलिटी है, किसके साथ लोग हैं, उसको क्या था सब चीज़ का सर्वे करने के बाद ही टिकट दी जाती है, एनालिसिस किया जाता है, फिर टिकट दी जाती है। और जो हम 4 लोग थे, चारों को टिकट मिला है, क्या था संधू साहब को मिला है, संदीप संधू को टिकट मिला है। लेकिन ये बात है कि बात जो कांग्रेसमैन है वो कोई कहाँ जाए कहीं ना जाए, लेकिन वो कांग्रेस में रहना ही पसंद करता है। मेरी 3rd जनरेशन कांग्रेस पार्टी में है, मैं कैसे कांग्रेस पार्टी को छोड़ सकता हूँ। मेरे को बोला भी, लोगों ने पूछा कि आपको इसलिए सजा दी, मैं कोई बात नहीं, इसमें चलता रहता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को शायद गलतफहमी हुई होगी, लेकिन ये बात नहीं कि हम कैप्टन के साथ जाएंगे। लेकिन हम कैसे, जिसमें मैं अभी 62 ईयर ओल्ड होने जा रहा हूँ, तो मैं कैसे अपनी 60 साल की जो तपस्या है वो मैं किसी दूसरी पार्टी के उसके खाते में डाल दूँ, और कैसे मैं अपना जो लगाया हुआ पौधा उसको मैं बर्बाद कर दूँ, ये हो नहीं सकता। और मैं जहाँ भी कहीं जाऊँगा तो दूसरी पार्टी में जाकर मेरे को वो मूल्य नहीं पड़ेगा जो हमारी पार्टी में है। सुध साहब, 3 बार मोहाली के लोगों ने आपको इससे पहले विधायक चुना, एक बार निर्दलीय आप चुने, 2 बार पार्टी से आप चुने गए, 15 साल के। जी जी। और इतने लंबे कार्यकाल के दौरान जो बड़े काम मोहाली के अंदर आपने किए, और क्या आपको लगता है कि आज कौन से वो अभी भी बड़े काम हैं जो मोहाली के अंदर होने चाहिए थे, जो शायद रह गए, और आपकी जो प्रायोरिटी है जब आप लोगों से मिलते हैं, आपको क्या लगता है कि अभी भी क्या चीज़ें हैं, या पहले तो वो बड़े प्रोजेक्ट जो आपने किए जो मोहाली के अंदर लेकर आ पाए, और अभी भी जो आपकी इच्छा है, आपका सपना है आपका मोहाली के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए? पहली बात तो मोहाली में 2013 में एक मेडिकल कॉलेज मंजूर हुआ था, लेकिन उसको जो हमारी पहले वाली सरकार थी, SAD प्लस BJP का अलायंस था, उन्होंने उसको ठंडे बस्ते में डाल के रखा हुआ था। जब 2017 में हमारी सरकार बनी उसको हमने रीओपन किया। रीओपन करने के बाद बाकायदा उसके लिए हमने कॉलेज के लिए ज़मीन वगैरह जो फॉर्मेलिटी कंप्लीट की, अब मेडिकल कॉलेज वो स्टार्ट होगा। मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है जी मोहाली के लिए। पूरे पंजाब में 4 मेडिकल कॉलेज हैं, अब ये नया कॉलेज जो है, 3 पहले थे, चौथा कॉलेज मोहाली में खोला है। ये सबसे बड़ी बात है कि 100 बच्चा हर साल वहाँ MBBS में दाखिला लेगा, बाकायदा वहाँ पे अच्छी फैकल्टी होगी, 500 बेड का हॉस्पिटल भी होगा। और साथ में मैंने एक नर्सिंग कॉलेज का, BSc नर्सिंग कॉलेज का भी मैंने प्रोजेक्ट अप्रूव कराया। वो भी सामने वाले जो हमारा सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें उसका फाउंडेशन किया गया है, बाकायदा 27 करोड़ की लागत से, वो भी बढ़ने वाला जल्दी। उसके अलावा फिर हमने जो हमारा बस स्टैंड था, सबसे बड़ा वाइट एलिफेंट था, जो काली गवर्नमेंट ने बना दिया था, लेकिन वहाँ ना तो बस जाती थी ना सवारी जाती थी। लेकिन वो मोहाली के लोगों के लिए तो एक बहुत बड़ी सज़ा थी, और लोगों को जो वहाँ से उतरते तो 200 रुपया देना पड़ता था टैक्सी के लिए, जब ऑटो रिक्शा वगैरह करते थे। अब उसको सेंटर में लेके आया हूँ मैं, जो सेक्टर 77 में जो गुरुद्वारा सिंह सिद्धा साहब है, उसके बिल्कुल बगल में 14 एकड़ लैंड में बस स्टैंड बनने जा रहा है। और दूसरा सामने एक माता सुंदरी का गुरुद्वारा था, जो कि बिल्कुल आप गुलाई के तरफ था, रोड के ऊपर, बाकायदा बड़े मेजर एक्सीडेंट होते थे रात को दिन में। उसको भी हमने बाकायदा मनाकर, जो हमने निहंग सिंह थे, बाबा बलवीर सिंह, उनसे बातचीत करके उनको बाकायदा दूसरी साइड शिफ्ट करने जा रहे हैं। और वो जो कर्व है गुलाई है उसको खत्म करने जा रहे हैं कि लोगों की जो कीमती जान बच सके। तीसरा, मोहाली में कोई ऑडिटोरियम नहीं था, कोई भी आज तक नहीं बना, लेकिन मैंने हमारे जहाँ इस एरिए के बहुत एक नामवर फ़कर कवि हुए हैं, भगत आसाराम बैदवन, उनके नाम पे एक ऑडिटोरियम बनाने का मैंने नींव पत्थर रखा, बाकायदा 15 करोड़ की लागत से वो बढ़ने जा रहा है। और दूसरा एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का होगा। दूसरा उसके बाद जो हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 3B1 में जो डिस्पेंसरी थी, बाकायदा हमारे को बड़ी ज़रूरत थी, लेकिन वो डिस्पेंसरी भी हमने बना के कम्प्लीट कर दिया है और उसको इनॉग्रेट कर दिया है बाकायदा। ऐसे ही हमने एक 350 बेड का हॉस्पिटल जो सेक्टर 66 में बनाने जा रहे हैं, उसकी शुरुआत हो गई है। वो जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था वहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, वो अगले 2-1.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसी लांडा चौक आपने देखा होगा कितना बुरी हालत थी, वो भी उसको हमने पूरा 27.5 करोड़ के साथ उसका पूरा नवीनीकरण कर दिया। वहाँ पे अब कोई ट्रैफिक जाम नहीं, कुछ नहीं, टूटे खड्डे नहीं हैं, कुछ रोड फर्स्ट क्लास बना दी है। और पूरी एरिया में मैंने बहुत सारे स्कूल बाकायदा नए बिल्डिंगें बनाई हैं, और 7 स्कूल मैंने अपग्रेड भी कराए हैं अपनी कंस्टिट्यूंसी के। और बाकायदा हमने गांव की जो हमारी रोड थी सारी वाइडनिंग करके उनको 18 फुट किया गया है, और 10 स्कूल की बिल्डिंग भी नहीं बना रहे हैं।
कि इसलिए कि भी हमारी जो इलाके की दो प्रायोरिटियाँ मेन थी, एक हेल्थ की और एजुकेशन की। तीसरी हमारी प्रायोरिटी है कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। अब हमारे पास अनएम्प्लॉयड बच्चे बहुत हैं, लेकिन हमारे पास इंडस्ट्री आ रही है, आईटी इंडस्ट्री बड़ी आईटी सिटी में आ रही है। बाकी अब फेस सेक्टर जो 8B है, 8A है, वहाँ पे भी हमारा काफ़ी अच्छा उसमें आईटी इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, 5-6 हज़ार लोग वहीं काम करते हैं। तो मैं इसको जितना बढ़ा सकता हूँ उतना बढ़ाने की मैं कोशिश करूँगा। और जो मेरी कंस्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट है, रोड्स की, गलियों की, वो सारी मैंने कंप्लीट कर ली है। और तीसरी बात जो हमारी है वो है, मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी मेरी ये रहेगी, जो मेरे अधूरे काम है, एक डेंटल कॉलेज, एक होम्योपैथिक कॉलेज, एक आयुष का कॉलेज, ये तीनों भी मैंने वहाँ मोहाली में बनाने हैं। अगले टेन्योर में इनको कंप्लीट करूँगा अपने ड्रीम को। बाकायदा बस स्टैंड भी से लोगों के पास होगा, ऑडिटोरियम भी होगा और बड़ा हॉस्पिटल भी होगा, बाकायदा 3 कॉलेज और भी होंगे, नर्सिंग कॉलेज भी होगा, और अगले 2 साल में सबको तैयार कर देंगे। लेकिन ये हमारा टारगेट हमारी कंस्टिट्यूंसी के लिए है। और जो हमारे शहर की बेहतरी है, अब शहर की आप सफाई की बात कर ले लो, जब पूरे हिंदुस्तान में 372 शहरों का सर्वे हुआ था, हम इससे पहले 163 नंबर पे थे, आज हम 81 नंबर पे आ गए हैं। हमारी कारपोरेशन बढ़े को सिर्फ 8 से 9 महीने हुए हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगले 1 साल में मोहाली पहले 15-20 नंबर में आ जाएगी, अगले 2 साल में मोहाली 1 नंबर पर लेके आएंगे। बिल्कुल, कारपोरेशन की आपने बात की, क्योंकि वहाँ पर भी कांग्रेस का दबदबा है, कब्जा है, कांग्रेस की वहाँ पर सत्ता है। अभी हाल ही के अंदर कुछ एरिया आपने एक्सपेंड किया नगर निगम का, कि जो बहुत से स्लम एरिया हैं, जो जो जिनकी साफ़ सफाई अच्छी नहीं है, सुंदरता वाइज ठीक नहीं है, उनको शामिल किया, ताकि जो मोहाली के एंटर्स जितने भी एरियाज हैं उसको अच्छा किया जाए, ताकि मोहाली के अंदर जो भी व्यक्ति है उसको लगे कि मैं मोहाली के अंदर जा रहा हूँ। क्या क्या सर प्रोजेक्ट हैं जो नगर निगम के द्वारा हाल ही के अंदर आपने अपने प्रयासों से शुरू करवाए हैं, जो आने वाले दिनों के अंदर पूरे होंगे, और उससे क्या क्या फ़ायदा होगा? कितने जो स्लम एरिया है या जो ग्रामीण इलाके हैं, उनकी जो सुंदरता है या उनका जो सौंदर्यकरण है वो हो पाएगा? पहले तो हम पूरा प्लानिंग के साथ जो हमारे लोग वहाँ पे बस रहे हैं उनकी जो बाकायदा एक सिमेट्री में बसाएंगे, उनको घर बना के देंगे या प्लॉटिंग करेंगे, प्लस उनको बाकायदा एक अच्छा साफ सुथरा वहाँ पे रहने का वातावरण देंगे। दूसरा, जैसे हमारा जुझार नगर है जहाँ बड़माजरा स्लम एरिया था, वहाँ पे हमें 80 फुट रोड चौड़ी बना के और बाकायदा एक ब्रिज की वहाँ पे उसारी कर रहे हैं। जब वो बन जाएगा तो पूरा वो स्लम एरिया ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात, जो बलौंगी है, बलौंगी में हमने पहले हमारे पशु में शहर में बहुत सारे आवारा पशु होते थे, बेसहारा गौं घूमती थी, बेचारी बीमार थी, कोई उनके लिए बसेरा नहीं था। तो हमने एक बड़ी बच्ची जाकर बड़ी मॉडर्न गौशाला बनाई है। आप जाकर देखोगे कि उसमें आज की डेट में 1000 से ऊपर पशु हैं, लेकिन उनका बाकायदा पाउडर का, चारे का, हर तरह का पीने के पानी का प्रबंध, बाकायदा रात को बाकायदा शेल्टर बहुत अच्छा बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमारे जहन में है। और जितने पार्क हैं हमारे, जितने सीनियर सिटीजन हैं, उनको जिम वगैरह करने के लिए भी हम पूरा हर पार्क में कोई 150-200 जिम हमने लगा दिए हैं शहर में, और उसका लोग बड़ा लुत्फ ले रहे हैं और बड़ा लोग अपनी जी फिजिकल एक्सरसाइज करते जा रहे हैं। तो इसलिए मोहाली को हम पूरा अच्छा बनाएंगे, इसलिए आप वचनबद्ध है। और मोहाली मेरा कर्म भूमि है, मैं जहाँ से अपना बिजनेस भी स्टार्ट किया, जहाँ से मैंने अपनी पॉलिटिक्स स्टार्ट की। तो सरदार बलबीर सिंह सिद्धू दफ्तर से निकलकर अब एक बार फिर चुनाव प्रचार के लिए निकल चुके हैं। हम उनके साथ हैं, आधा इंटरव्यू हमने दफ्तर में बैठ के पूरा किया, अब कुछ बातें चलते चलते उनसे करेंगे। तो सब मोहाली की सीट से इस बार आम आदमी पार्टी ने कुलवंत सिंह को चुनाव मैदान में उतारा। हालांकि नगर निगम के चुनाव में उन्होंने आज़ाद पार्टी बनाई, हालांकि बड़ी हार आपसे उनको सामना करना पड़ा, और अकाली दल ने परमिंदर सिंह सुखाना, उन्हीं के साथी को अकाली दल से उतारा। क्या मानते हैं कि आम आदमी पार्टी की चुनौती है मोहाली के अंदर आपके सामने, या अकाली दल? अब वो जो पहले वाला इतिहास फिर रिपीट करेंगे, चिंता मत करो, जो काउंसिल वाला इतिहास है वही रिपीट होगा। हमारे सामने किसी को कोई चुनौती नहीं, हम विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं, ना कि हमको फ्रॉड कर रहे हैं, ना किसी को हम लॉलीपॉप दे रहे हैं, और ना ही हमारा कोई ऐसा आइडिया है। हमारा सीधा एक है मोहाली का विकास करना और मोहाली के विकास के लिए काम करना। जो कुलवंत सिंह जी हैं या परमिंदर सुहाना जी हैं, वो दोनों एक ही थाली के चट्टे बटे हैं, और आपको मालूम है उनके बारे में। सर, जब आप स्वास्थ्य मंत्री रहे, कोविड की पहली लहर भी तब आई थी और दूसरी लहर भी तब आई जब आप स्वास्थ्य मंत्री थे। 2 लहरों का आपने सामना किया, बहुत काम भी हुआ पंजाब के अंदर, और तीसरी लहर अब है क्योंकि चुनाव है पंजाब के अंदर। चुनाव आयोग ने जो सख्ती बरती है कोविड को देखते हुए, क्या मानते हैं कि यहाँ पे सारा हमने बाकायदा जो प्रचार है उसको भी लिमिटेड किया है, बाकायदा जो मिनिमाइज करने जा रहे हैं कि कम से कम लोग इकट्ठे हों, और बाकायदा ग्रुपों में जहाँ एक मीटिंग करते हैं वहाँ हम 10 मीटिंगें करेंगे कि सभी को 10-20 बंदे को इकट्ठा करके उनको बोलेंगे, ज़्यादा क्राउड नहीं करेंगे।
22 जनवरी तक रैलियों पर रोक लगाएगी। आप मानते हैं कि ये सख्ती जो है ये सही थी, ये होना चाहिए था ऐसा? बात ऐसे है कि वो तो चोर भी नहीं जानता है, जहाँ जो एक्सपर्ट हैं मेडिकल के, जहाँ डॉक्टर के, वो बचाएंगे। पर लेकिन देखो पॉलिटिक्स में आप कहोगे 10 बंदों को या 20 बंदों को, अब कोई, हम तो अकेले जाते हैं, लेकिन आगे 200 आदमी बैठा होता है, उसको हम कैसे बोल सकते हैं आप जाओ भैया, ठीक है ना। ये हमारे लिए भी मजबूरी है, थोड़ा उनको जो ऊपर में है वो 300-400 आदमी की अलाउ करना चाहिए, और जो इंडोर है वहाँ पे 100-150-200 आदमी हो सकते हैं। आखिरी सवाल से साहब, क्योंकि हालांकि अकाली दल के अलावा बाकी ने अभी अपना सीएम चेहरा नहीं लाना है। सिद्धू साहब पहले कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को घोषणा कर देनी चाहिए, अभी सीएम चन्नी साहब भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को घोषणा कर देनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को चेहरा लाना था तो पार्टी को इसका फायदा मिला था। क्या आपको लगता है कि चुनाव से पहले घोषणा होनी चाहिए या फिर विधायकों पर छोड़ना चाहिए, जनता पर छोड़ना चाहिए? बिल्कुल, जब देखो पहली बात तो हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, हम कांग्रेस पार्टी को कैसे जिता कर लाएं, पूरी मेजोरिटी के साथ जीत के आएंगे, तो उसके बाद जो जिनके लोग आएंगे वो तय करेंगे, और तय करने के बाद हम जो अपना पूरा फैसला है हाईकोर्ट के पक्ष के पास रखेंगे, वो जो भी फैसला करेंगे वो ठीक होगा। ठीक है, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मोहाली से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और यहाँ से 3 बार लगातार जीत चुके विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू, जिनसे कई मुद्दों पर बातचीत हुई। उनका कहना है कि पार्टी एकजुट है, पार्टी ने पुराने प्रत्याशियों पर विश्वास किया। हमारी जो प्रायोरिटी है वो पार्टी को बड़ी जीत दिलाना है, उसके बाद मुख्यमंत्री का जो है पद का फैसला होगा। और दूसरा, कोरोना के बीच जो एक तरीके की रिस्ट्रिक्शन या फिर जो पाबंदियां चुनाव आयोग ने लगाई हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, उसी के तहत हम काम कर रहे हैं। और उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई हैं कि मोहाली से अगर वो जीतते हैं, इससे पहले उन्होंने क्या काम किया, और अगर दोबारा चौथी बार उनको सेवा का मौका मिलता है तो डेंटल कॉलेज के अलावा क्या कुछ प्राथमिकता है जो वो मोहाली के लोगों के लिए पूरा करना चाहते हैं, और वो उनका सपना भी है। वीडियो जर्नलिस्ट रवि कुमार के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़, मोहाली।